नमस्कार। आज हम मौजूद हैं चूरू जिले के सरदार सिर तहसील गांव लोणासर। वैसे आपको मालूम ही है कि जो मेरा पेज है फेसबुक पेज विनोद टाक नाम से, वो भारतीय वीर सैनिकों धार्मिक स्थलों के बारे में शोषित वर्ग की आवाज उठाने के लिए और सम्मानित लोगों के परिचय के लिए है। और आज एक ऐसे ही भाई के घर पहुंचे जिन्होंने मातृभूमि की शहादत से ठीक आज से 4 माह पहले उन्होंने इस मातृभूमि की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। नाम भंवरलाल सारण। 29/6/1954 में ठीक इसी घर में एक लड़के का जन्म हुआ। भंवरलाल 8 भाई बहन है। भंवरलाल के पिता अनपढ़ होते हुए भी कड़ी मेहनत की, कड़ा संघर्ष किया पिता ने और उन बच्चों को पढ़ाया। जैसे जैसे भंवरलाल बड़ा हुआ, ठीक घर की स्थिति को समझते हुए भारतीय सेना में जाने की इच्छा जाहिर की। जबरदस्त मेहनत की वजह से उनका जो आधार था वो भी बहुत जल्द पूरा हो गया सपना। 2015 में वो भारतीय सेना में नियुक्त हुए गए। ठीक इसी यही घर है सामने वाला भंवरलाल सारण का। 2015 में भारतीय सेना में वो नियुक्त हुए। उसके बाद में इस घर में पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई। और जैसे जैसे भंवरलाल भारतीय सेना में सेवा करते रहे, ठीक वैसे उनकी यही इसी गांव के नजदीक मालसर गांव में शादी हुई। 2020 में एक लड़की का जन्म हुआ, भंवरलाल के पुत्री का जन्म हुआ। ठीक अच्छी खुशियां चल रही थी इस घर में। इसमें उनके पिता और छोटे भाई मुकेश हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उनकी इच्छा ये है, इनसे बात करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे कि 4 माह हो गए। 8 जून 2025 इसी वर्ष रात को एक मुठभेड़ में गोली लगने से जो भंवरलाल सारण थे उनकी शहादत हुई थी। इस मातृभूमि के लिए वो मौजूद है। 4 माह हो गए, लेकिन यहाँ के जो विधायक महोदय अनिल शर्मा, उन्होंने अभी तक उनके नाम से गांव में शहीद स्मारक नहीं बना। पिता की आखिरी इच्छा है कि मेरे बेटे के नाम शहीद स्मारक बने। 8 जून 2025 यानी ठीक आज से 4 माह पहले यहाँ इसी घर का एक लाल भारतीय सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। बहुत मायूस और उदास है निश्चित रूप से पूरा गांव। जैसे यहाँ इस गांव में खबर पहुंची 9 तारीख को जैसे ही पूरा गांव में मातम की लहर छा गई। हजारों की तादाद में लोग जैसे उनका पार्थिव देह दिल्ली से जयपुर और जयपुर से जैसे सरदार सर पहुंचे, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो सामने चले गए उनके। और इस समय हमारे साथ मौजूद है उनके पिताजी उमाराम जी सारण। उनसे परिचय करवाएंगे कि उनकी क्या इच्छा है, क्या भंवरलाल का बचपन का स्वभाव है, वो कैसा था। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। आपने मारवाड़ी में बोल दो शुरू। भंवरलाल स्वभाव किया हो भंवरलाल को? भंवरलाल को तो सुख हुई हो। अच्छा कद करियो ब्याह? ब्याह के नहीं तो मेरे ये बकी याद है तो क्या करे तो के इच्छा तारी आखिरी इच्छा है। हाँ के एक तो बिकी फोटो लगवा दो बेटा। अच्छा सही दबाओ स्मारक। हाँ ठीक है और एक है सरकारी स्कूल में बोल्ड में नाम लगा दो। ठीक है हाँ वो काम करा दो तो ठीक। यानी पिता की आखिरी इच्छा कि बेटा वापस लौट कर इस दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन पिता की आखिरी इच्छा है कि एक शहीद स्मारक गांव में हो उनके नाम से। और जो स्कूल है, कोई विद्यालय है, करवाए ताकि आने वाले जो पीढ़ी है वो देख कर जागे, जो युवा है कि इसी गांव से भंवरलाल सारण थे। और उनके जो छोटे भाई है मुकेश, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना की और इस समय मौजूद है। नमस्कार। मुकेश जी क्या चाहो थे विधायक वो दो? बस आई है वही 3 महीने हो गया स्मारक बन जाए गांव में बढ़िया। आई इच्छा है हमारी। यानी इनकी इच्छा है विधायक महोदय अनिल जी शर्मा से मेरा अनुरोध है मेरे फेसबुक पेज के जो फॉलोअर्स है, यूट्यूब चैनल जो खबर तक है उनके जो फॉलोअर्स है, ये मेरी उम्मीद है कि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपनी शहादत दी है। 4 माह हो गए। आज से ठीक 4 माह पहले इस गांव में वो बुरी खबर आई, भंवरलाल 32 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हुआ। लेकिन पिता की अभी भी आंखें नम है और लाजमी सी बात है, पिता के लिए सबसे बुरा वक्त वही होता है जब जवान बेटे की जो अर्थी है उनके आंखों के सामने से जाए। लेकिन भंवरलाल ने अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए शहादत दी है। तो मेरा फिर पुनः अनुरोध रहेगा यहाँ के विधायक महोदय अनिल जी शर्मा से कि यहाँ आए, गांव में जायजा ले और उनके नाम से शहीद स्मारक बने। 26 जनवरी आए तब उसका माल्यार्पण होकर शहीद स्मारक
समाप्त हो जाए, यानी गांव में शहीद स्मारक बन जाए, ताकि जो युवा देखे, हजारों लड़के हैं जो भारतीय सेना के लिए जागे तैयारी करे। मायूस है, निश्चित रूप से उदास है। और सामने जो ये तस्वीरें जो लगी हुई है, मैं मेरे कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि तस्वीर दिखाए सामने, भारतीय जवान की तस्वीर लगी है, जम्मू कश्मीर ग्लेशियर में ड्यूटी पर तैनात है। लेकिन रात को जब 8 तारीख को रात को एक मुठभेड़ में गोली लगने से भंवरलाल शहीद हो गए। लेकिन जब ये गांव में खबर पहुंची 10 जून को, जब सुबह गांव के जो लोग हजारों की तादाद में जब यहाँ आए, तब घर वालों को पता चला। और जैसे ही पता चला, पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जगा। तो मेरा विधायक महोदय से पूरे अनुरोध है कि इन्होंने अपने लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और माँ जो पिता है, जो आखिरी उम्मीद है, जो अनपढ़ होते हुए 8 भाई बहनों को शिक्षित किया और इस देश के लिए एक नौजवान को तैयार किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस मातृभूमि के लिए। तो मेरा पुनः आग्रह रहेगा विधायक महोदय अनिल जी शर्मा से कि वो ये ना समझे कि भंवरलाल है, वो ये समझे कि इस मिट्टी का लाल है, इस देश का लाल है और वो सबका भाई है। और उनके नाम से जल्द यहाँ गांव में आकर जायजा ले और एक शहीद स्मारक बने। पिता की अंतिम इच्छा। जय हिंद, जय भारत। और अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो चूरू जिले के नजदीक खारिया गांव, वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से स्कूल क्रमोन्नत हुआ है, कुशाल सिंह राठौड़ के नाम से, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। और धन्यवाद।